चलिए अब हम लोग डिफरेंशिएशन ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन बता रहे हैं। तो डिफरेंशिएशन ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन, तो हम लोग डिफरेंशिएशन ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन बता रहे हैं। सब अभी बेसिक ही बताया जा रहा है, आप सब बेसिक को दिमाग में लेते जाइए। हम ही एग्जांपल देंगे पहले आपको, फिर आपसे हम क्वेश्चन बनाएंगे बुक, चाहे वो बुक केसी सिन्हा हो, एनसीईआरटी हो, आरडी शर्मा हो, जो भी बुक आप बनाना चाहते हैं सब आपसे बनेगा। तो अभी बेसिक थ्योरी पहले प्रूव किया जा रहा है, फार्मूला, उस पर हम बेसिक एग्जांपल भी आप देते जाएंगे। फार्मूला आप सब याद करते जाइए। तो 17 नंबर फार्मूला होगा आपको, इफ y इक्वल टू एक्स पे पावर n, एक्स पे पावर n है, इफ y इक्वल टू एक्स पे पावर n, देन फाइंड dy by dx बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। तो देखिए, तो इसका रिजल्ट हम आपको क्या बताए थे, रिजल्ट dy बाय dx इक्वल टू एक्स पे पावर m बाय dx, n इंटू एक्स पे पावर n माइनस वन, सिंपल आपको याद रखना है, एक्स पे पावर n का डिफरेंशिएशन n इंटू एक्स पे पावर n माइनस वन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक का बेसिक फार्मूला। फिजिक्स में भी आपको ये फार्मूला बताया जा रहा होगा, वहाँ भी आपको यूज किया गया होगा। तो हम इसको प्रूफ भी यहाँ कर देते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल से। प्रूफ गिवन है y इक्वल टू एक्स पे पावर क्या है, n है, इक्वेशन में y इक्वल टू ये फंक्शन ऑफ x पे पावर n है, इसमें हम h जोड़ देते हैं, f x प्लस h इक्वल टू x प्लस h पे पावर m, इसलिए यूज कर देते हैं dy बाय dx इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f x प्लस h माइनस f x बाय h। तो क्या हो गया, लिमिट h टेंस टू 0, एफ एक्स प्लस एच का वैल्यू है x प्लस h पे पावर m माइनस x पे पावर m बाय h। अच्छा बोलिए, तो ये 0/0 फॉर्म में है, हम आपको लिमिट में 0/0 फॉर्म में अलजेब्रिक फार्मूला बताए थे, लिमिट x टेंस टू a, x पे पावर n माइनस a पे पावर m बाय x माइनस ए इक्वल टू n इंटू ए पर पावर n माइनस वन। ठीक है, लिमिट में इससे हम लिमिट का क्वेश्चन बहुत बनाए थे। देखिए, कांस्टेंट पे पावर वेरिएबल, फिर कांस्टेंट पावर कांस्टेंट। देखिए, ये पावर और ये पावर आपस में क्या रहना चाहिए, सेम, लिमिट में बताए थे। पावर को ढकिए, बेस क्या बचा, x माइनस ए, और डिनोमिनेटर में नीचे भी x माइनस ए सेम रहना चाहिए। तब ये फॉर्मूला किसके लिए वैलिड है, n इंटू इसी, यही n इंटू a पर पावर n माइनस वन। ये लिमिट भी प्रूव किए थे और एग्जांपल भी दिए थे। तो सब जस्ट लाइक इसी फॉर्मूला को फॉलो कर रहा है। तो देखिए, जो पावर यहाँ पावर सेम है, यहाँ पावर n है, यहाँ भी पावर n है, पावर को हम लोग ढकते हैं, ढक दिए। बेस देखिए क्या दिख रहा है, x प्लस h माइनस h, लेकिन यहाँ h है, तो हम लोग बेस इसका सेट करते हैं, बेस सेम होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए, ये बेस जो है x माइनस ए, ये बेस डिफरेंस सेम है, तब वैलिड हुआ है n इंटू इसी a पर पावर n माइनस वन। लेकिन यहाँ बेस डिफरेंस सेम नहीं है, सेम करते हैं। लिमिट h टेंस टू 0 x प्लस h पे पावर n माइनस x पे पावर n बाय, देखिए जो पावर यहाँ है n, वही पावर यहाँ क्या है, सेम है। पावर को ढकते हैं, बेस क्या बचा,
लिखिए x प्लस एच माइनस एक्स, ठीक है। पावर को ढक दिए, बेस ऊपर का x प्लस एच माइनस एक्स प्लस एच माइनस एक्स। यहाँ देखिए तो x प्लस में है, x माइनस में है, कैंसिल नहीं हो जाएगा। अभी भी किसी तरह का परिवर्तन नहीं हुआ, अभी भी क्या है, नो चेंज, अभी भी नो चेंज, यानी कि सेम है, अभी भी ये सेम है। आप कहिएगा यहाँ पर x प्लस एच माइनस एक्स है, यहाँ h ही था, तब x को जोड़ दिए, x को घटा दिए। ऐसा क्यों किए? क्योंकि हमको बेस का डिफरेंस सेम होना चाहिए पावर ढकने के बाद, तब ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा ये वाला। तो बताइए तो n की जगह n ही है, तो n इंटू ए पर n इक्वल टू n इंटू ए पर पावर n माइनस वन। एक जगह देखिए क्या है, देखिए एक जगह कौन कौन कर रहा है, कौन कौन कर रहा है, x, तो n इंटू ए पर पावर n माइनस वन, तो n इंटू ए, एक जगह कौन है, x, पे पावर n माइनस वन हो गया। तो चलिए, इसीलिए ये किसका वैल्यू निकला, dy बाय dx का। इसीलिए बोलिए तो dy बाय dx इक्वल टू क्या आ गया हम लोग का, n इंटू एक्स पे पावर n माइनस वन, प्रूव हो गया। पुट कर दीजिए y गामा x पे पावर n बाय वन से, इसीलिए dy का मान क्या पुट कर रहे हैं, x पे पावर n बाय dx इक्वल टू n इंटू एक्स पे पावर n माइनस वन। चलिए प्रूव हो गया। चलिए एक बार हम समझाते हैं। ये फार्मूला बहुत पॉपुलर है, आपको 11th में ही फिजिक्स में मिलता होगा। आज ये मेरे द्वारा प्रूव भी किया गया यहाँ पे, बशर्ते आपको याद रखना है। इफ y इक्वल टू x पे पावर n देन फाइंड dy बाय dx बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। कह रहा है कि यदि y इक्वल टू x पे पावर n है तो प्रथम सिद्धांत से dy बाय dx का मान ज्ञात करें। तो dy बाय dx, y का मान x पे पावर n है, तो x पे पावर n बाय dx इक्वल टू n इंटू x पावर n माइनस वन। ये फॉर्मूला आप जानते हैं, x पे पावर n का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट x, यानी कि x पे पावर n का dc विद रिस्पेक्ट x, इसे भी बोल सकते हैं, इक्वल टू n इंटू x पे पावर n माइनस वन। बस इसको याद रखना है। इसको प्रूव किया y इक्वल टू x पे पावर n है, इक्वेशन वन मान लिए, ये अलजेब्राइक फंक्शन है, फंक्शन ऑफ x अलजेब्राइक x पे पावर n है, और तो इक्वल टू इस पे जोड़ दिए f(x + h), तो जहां x है, जहां x है तो वहां क्या होगा, x + h पूरे पावर n, जहां x है वहां x + h पे पावर n। उसके बाद dy बाय dx फर्स्ट प्रिंसिपल लगा दिए, इक्वल टू लिमिट s टेंड टू 0 f(x + h - f(x)। सब फॉर्मूला किसी प्रूव किया जा रहा है, तो f(x + h) का वैल्यू x + h पे पावर n है, माइनस x पे पावर n है, बाय क्या है, h है, तो लिमिट s टेंड टू 0। बस यहाँ पर हम कुछ नहीं किए हैं, x जोड़ के x घटा दिए। ऐसा क्यों किए, ये फॉर्मूला समझिए। लिमिट x टेंड टू a, x पे पावर n माइनस a पर पावर n बाय x माइनस a इक्वल टू होता है n इंटू a पर पावर n माइनस वन, लिमिट का फॉर्मूला, ठीक है। इसी पे हम इसको पावर को ढकते हैं, n को सम पावर सम होना चाहिए, जो पावर यहाँ पावर सम, पावर ढकने के बाद बेस डिफरेंस नीचे डिनोमिनेटर में सेट रहना चाहिए, सेट है, तब n इंटू a पर पावर n माइनस वन होता है। यहाँ हम लोग को बेस जो था ना उसका सेटिंग नहीं था, हम लोग यहाँ सेटिंग किए, तो जो पावर यहाँ पावर सम है, पावर को ढके बेस हम लोग का होना चाहिए x + h माइनस x, इसीलिए x + h माइनस x। तो मेरे पास x था, x जोड़े x घटा दिए तो बेस सम हो गया। अब ये फॉर्मूला यूज कर दिए, तो n इंटू a पर पावर n माइनस वन, n की जगह n है, यहाँ n रखिए, a एक जगह क्या है, x है, x पे पावर n माइनस वन, प्रूव हो गया, y का मान पुट कर दिए। चलिए तब इसमें एग्जांपल देते हैं। देखिए हम इस पे आपको कुछ बेसिक एग्जांपल दे रहे हैं। चलिए कुछ बेसिक एग्जांपल देते हैं, ठीक है, इसको मिटा देते हैं, रहने दीजिए, रिकॉर्ड करने दीजिए। चलिए हो जाएगा। इसमें आपको कुछ बेसिक एग्जांपल भी दे रहे हैं।
तो इस फॉर्मूला का भी एग्जांपल आपको दे रहे हैं। एग्जांपल इस पे भी एग्जांपल सीखना बहुत जरूरी है। फाइंड dy बाय dx। एक वन नंबर में y इक्वल टू एक्स पे पावर 3, टू नंबर y इक्वल टू एक्स पे पावर 2020 कोरोना वायरस ईयर, चलिए 2020। उसके बाद 3 नंबर y इक्वल टू एक्स पे पावर 2030, 4 नंबर y इक्वल टू एक्स, चलिए 5 नंबर y इक्वल टू 1 बाय एक्स पे पावर 12, 6 नंबर y इक्वल टू 1 बाय एक्स पे पावर 20, 7 नंबर y इक्वल टू रूट एक्स, 8 नंबर y इक्वल टू क्यूब रूट एक्स, ये 3 है। 9 नंबर y इक्वल टू एक्स पे पावर -3/2, 10 नंबर y इक्वल टू एक्स पे पावर -4/5, 11 नंबर y इक्वल टू, बेसिक एग्जांपल दिया जा रहा है ताकि आपका अलजेब्रा स्ट्रांग रहे, जो कमजोर भी हैं। y इक्वल टू एक्स रूट एक्स, 12 नंबर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर रूट एक्स, 13 नंबर y इक्वल टू एक्स पे पावर p, 14 नंबर y इक्वल टू एक्स पे पावर p प्लस q या p प्लस m, यहीं दे देते हैं +3, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व या कुछ एक और एक दे देते हैं एग्जांपल, y इक्वल टू 1 बाय रूट एक्स, एग्जांपल 15, चलिए 16 y इक्वल टू एक्स पे पावर m प्लस n। इसको हम सॉल्व करते हैं, आप भी बनाइएगा। एक नंबर में बोलिए तो क्या दिए हैं, y इक्वल टू एक्स पे पावर क्या दिए हैं 3, इसीलिए dy बाय dx इक्वल टू एक्स पे पावर 3 है बाय dx है, एक्स पे पावर n बाय dx, n इंटू एक्स पे पावर n-1। बोलिए तो n की जगह क्या है 3 है, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू एक्स पे पावर 3-1, 3x स्क्वायर आंसर, ठीक है। ये बहुत छोटा है, बेसिक एग्जांपल दिया जा रहा है। जब तक नहीं आपका बेसिक स्ट्रांग होगा तब तक आप बड़े एग्जांपल जैसे चैन पर स्टार्ट करेंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी, इसलिए आप पहले एकदम 0 लेवल से आपको पढ़ाया जा रहा है, फिर हम धीरे धीरे पूरा हाई करेंगे, पूरा आपको क्वेश्चन बना देंगे। सब क्वेश्चन आपसे बुक से बन जाता है, बनने लगेगा, चाहे दुनिया का कोई बुक टेबल से खोल दीजिएगा, बस वो रन मशीन हो जाएगा आपके लिए। बशर्ते आपको डेली बने रहना है वीडियो में, चाहे हम छोटा एग्जांपल ही क्यों नहीं बता रहे हैं, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जब तक आपको छोटा नहीं आएगा तब तक आपको बड़ा भी नहीं आएगा, यदि बड़ा हम जाए छोटा ही होने लगेगा फिर आपको दिक्कत होने लगेगा, इसलिए छोटा को सीखना बहुत जरूरी है, बेसिक बात को। चलिए अब 2 नंबर बोलिए, हाइडिंग था फाइंड dy बाय dx, y इक्वल टू दिया हुआ था। 2 नंबर बोलिए y इक्वल टू x पे पावर 2020, इसीलिए dy बाय dx x पे पावर 2020 बाय dx, बोलिए वही फॉर्मूला लगा दिए, x पे पावर n बाय dx, n इंटू एक्स पे पावर n-1, बोलिए n की जगह क्या है 2020, तो क्या हो गया 2020 इंटू एक्स पे पावर 2020-1, 2020 एक्स पे पावर 2090, है ना। ये कोविड-19 कोरोना वायरस वाला ईयर है,
कि 2019 से स्टार्ट हुआ, 20 पे जाके खतरा डाला पूरे वर्ल्ड को। ठीक है, तो चलिए, जैसे मान लीजिए x पे पावर यहाँ पर 3 है, x पे पावर 20 है, x पे पावर 1 से लेकर के 1 करोड़ का डिफरेंशिएशन वही होगा। कोई पूछेगा x पे पावर 1 करोड़ का डिफरेंशिएशन, तो 1 करोड़ इंटू x पे पावर 1 करोड़ -1 कर देंगे। ठीक है, तो x पे पावर 1 रहे कि x पे पावर 2 रहे कि x पे पावर 3 रहे कि x पे पावर 4 रहे, x पे पावर 5 रहे या x पे पावर 6 रहे, जितना भी रहेगा सब एक ही जैसा बनेगा, समझे। और आगे लिखे भी हैं 3 नंबर में y इक्वल टू x पे पावर 2015, तो इसका आंसर क्या होगा 2015 इंटू x पे पावर 2015 -1, यानी कि 2015 इंटू x पे पावर 2014। तो उसी तरह से बनेगा। 4 नंबर देखिए, 4 नंबर बोलिए तो y इक्वल टू क्या है x है, तो dy बाय dx, ये dx बाय dx का वैल्यू क्या होता है 1। ये 1 कैसे होता है, इसको कैंसिल करके हम 1 नहीं कर सकते हैं, ये प्रूव किया जाएगा। ठीक है, ये फार्मूला भी आपको लिखाए थे 20 नंबर में, dx बाय dx 1 होता है, ये कैंसिल नहीं होता है, इसको प्रूव करेंगे आगे। dx बाय dx 1 होता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब 5 नंबर देखते हैं। तो इसी तरीका से x पे पावर 1 से लेकर 1 करोड़ तक का जो भी रहेगा इसी प्रोसेस में बनेगा, सिंपल। अब देखिए हम इसको डिवाइड कर दिए हैं यहाँ पर 5 नंबर में, y इक्वल टू 1 बाय x पे पावर 12 है। हम इसको पता है पहले क्या कर देंगे, ऊपर कर देते हैं y इक्वल टू, ये नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या लगेगा, पावर में माइनस लगेगा। अब इसको डिफरेंशिएशन करेंगे, पहले n बना लिए, dy बाय dx इक्वल टू क्या हो गया x पे पावर -12 बाय dx। बोलिए तब n की जगह क्या हो गया नेगेटिव, यानी कि n जो है यहाँ पर n वो कांस्टेंट है फार्मूला में, n जो है फार्मूला में n इंटू एक्स पे पावर n-1, कोई भी कांस्टेंट आ सकता है, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। n की जगह क्या है -12, तो क्या लिख देंगे इक्वल टू -12 एक्स पे पावर -12 तो -12 एक्स पे पावर -13। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये आंसर हो गया। या इसको लिख सकते हैं -12 है, ऊपर से नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा x पे पावर 13, हो गया आंसर। चलिए, तो इसी तरीका से 6 नंबर बन जाएगा। अपने साथ बनाइए, आप लोग अपने से बनाइए इसको। 6 भी सेम है, 7 बताते हैं। 7 में y इक्वल टू क्या है √x है, तो √x है ना, तो इसका भी फार्मूला ही होता है 1/2 √x। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x पे पावर 1/2। अब डिफरेंशिएशन कर देते हैं, dy बाय dx, dy बाय dx इक्वल टू x पे पावर 1/2 माइनस, बोलिए n की जगह क्या है, ये n की जगह हाफ 1/2, तो 1/2 x पे पावर 1/2 -1। तो बोलिए क्या हो गया 1/2 x पे पावर 2 एलसीएम लिए, क्या हो गया 1 -2, 1/2 x पे पावर -1/2, या इसको ऊपर से नीचे लाइएगा तो 1/x पे पावर 1/2 होगा, तो 1/2 √x हो जाएगा। चलिए, और नंबर आपको 8 भी बताते हैं। y इक्वल टू बोलिए क्या है क्यूब √x है, हम इसको क्या लिख देंगे x पे पावर 1/3, रूट हटाएंगे तो 1/3 लग जाएगा, इसीलिए बोलिए क्या हो गया dy बाय dx इक्वल टू x पे पावर 1/3 बाय dx। तो क्या हो गया ये 1/3 x पे पावर 1/3 -1 इक्वल टू 1/3, तो क्या हो जाएगा बोलिए, एलसीएम 3 लेंगे तो -2/3, अरे 3 एलसीएम लिए ना तो 1 - 3 तो -2/3। चलिए, तो इसी तरीका से 9 नंबर भी आपसे बनना चाहिए। 9 नंबर में y इक्वल टू क्या है x पे पावर -3/2 है, x पे पावर -3/2, इसीलिए dy बाय dx x पे पावर -3/2। बोलिए n की जगह क्या हो गया n इंटू एक्स पे पावर n-1, n की जगह क्या होगा -3/2,
तो -3/2 x पे पावर -3/2 -1, तो क्या हो गया -3/2 x पे पावर 2 एलसीएम लेंगे तो -3 -2 इक्वल टू -3/2 x पे पावर -5/2 आंसर। या ऊपर से नीचे लाएंगे तो -3/2 x पावर 5/2 भी हो जाएगा। चलिए तो आपसे 10 नंबर बन जाएगा। अब 11 नंबर देखिए, 11 नंबर y इक्वल टू x है, रूट x है, हम इसको लिख सकते हैं y इक्वल टू x पे पावर 1 x पे पावर 1/2 a टू द पावर m a टू द पावर m a टू द पावर m प्लस n। बेस सन तो पावर ऐड होता है, यानी कुछ तो मैंने पावर छिपा हुआ था, तो y इक्वल टू क्या हो गया x पे पावर 1/1 प्लस 1/2, बेस सन तो पावर ऐड हो जाता है, तो y इक्वल टू क्या हो गया x पे पावर 3/2। चलिए इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं, dy/dx इक्वल टू x पे पावर 3/2/dx, तो 3/2 x पे पावर 3/2 -1, तो क्या हो गया आंसर 3/2 x पे पावर 1/2। ठीक है, क्यों? क्योंकि 12 से आया 3 -2 1/2। चलिए ठीक है, तो इस तरह हिसाब से 11 नंबर है, तो 12 हिस्सा में 12 बन जाएगा 13 तो बहुत आसान है। 13 का क्या हो जाएगा बोलिए, इसका आंसर जो है 13 का आंसर तो ऐसे ही हो जाएगा dx पे पावर p बाय dx है, तो p इंटू x पे पावर क्या p -1 ऐसे बन जाएगा। तो 14 बता देते हैं। 14 में देखिए तो क्या है, डायरेक्ट कर देते हैं d, y का मान बोलिए क्या दिया हुआ है x पे पावर p प्लस m प्लस 3 बाय dx, बोलिए इसको घेर देते हैं, तो x पे पावर n बाय dx, n इंटू x पे पावर n -1, n की जगह क्या है बोलिए कांस्टेंट, पूरा कांस्टेंट p प्लस m प्लस 3, क्या हो गया p प्लस m प्लस 3 इंटू x पे पावर p प्लस 3 सॉरी p प्लस m प्लस 3 में घटेगा क्या -1, तो क्या आंसर आ गया p प्लस m प्लस 3 इंटू x पे पावर p प्लस m प्लस 2। ठीक है, हो गया आंसर। चलिए तो ये पूरे में ब्रैकेट देंगे क्योंकि x से सब मल्टीप्लाई है, n सबसे मल्टीप्लाई, n में x में n मल्टीप्लाई होता है, तो ये n की जगह पूरा है, पूरे x से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो आप इसको आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से इसका आंसर क्या होगा 16 नंबर का m प्लस n इंटू x पे पावर m प्लस n -1, तो -1 में ही आ जाएगा m प्लस n -1। तो 15 नंबर यदि चाहिएगा, 15 नंबर आपको हम हिंट कर देते हैं। 15 नंबर y इक्वल टू क्या है 1/√x, हम इसको पता है क्या कर देंगे 1/x पे पावर 1/2, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा y इक्वल टू x पे पावर -1/2। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए इस तरह से। ठीक है, तो देखिए ये हम जो है ना आपको इस अलजेब्राइक पर बेसिक एग्जांपल दिए, तो जब हम बड़ा पढ़ेंगे, जैसे मान लीजिए चैन रूल स्टार्ट होगा, तो पता है चैन रूल में ऐसा क्वेश्चन देगा, y इक्वल टू रहेगा साइन रहेगा x√x इस तरह दे देगा, या साइन इनवर्स लगा देगा इस तरह दे देगा, या चैन रूल में ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको, रहने दीजिएगा, इसको ले लेते हैं साइन tan 3x पे पावर 4 प्लस 5x, इस तरह से क्वेश्चन एडिंग करेगा, तो हमको बेसिक का बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, इसलिए इसको सीखना क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक हमको छोटा नहीं आएगा हम लोग को तो बड़ा नहीं आएगा, इसलिए सब इंपॉर्टेंट है। आप इसको वीडियो रोक करके आप इसको लिख लीजिएगा, है ना, उसके बाद खुद अपने से भी आप बना लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है, अब हम लोग प्रूव करते हैं 18 नंबर, if y equal to √x then find dy by
dx। देखिए ये फर्स्ट प्रिंसिपल से भी प्रूव होगा, इसको सिंपली हम प्रूव कर देते हैं। इसका रिजल्ट क्या होता है, dy by dx इक्वल टू d रूट x by dx इक्वल टू 1/2 रूट x। ठीक है, यह सिंपल रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2 रूट x, बस ये याद रखना है। चलिए देखिए, तो फर्स्ट प्रिंसिपल से भी प्रूव हो जाएगा। फर्स्ट प्रिंसिपल से प्रूव कराएंगे ना, तो ऐसे कर देंगे y इक्वल टू एक्स पे पावर 1/2 कर देंगे, तो यही फंक्शन ऑफ fx हो जाएगा x पे पावर 1/2, और इसमें जोड़ देंगे, क्या जोड़ देंगे fx प्लस h पे पावर क्या 1/2, और वही फार्मूला फर्स्ट प्रिंसिपल में इसको पुट करके लिमिट यूज कर देंगे। ठीक है, लेकिन हम लोग इसको जो है इस बार शॉर्ट में प्रूव करते हैं उसी फार्मूला के माध्यम से, क्योंकि समय ज़्यादा लॉस हो रहा है। आप खुद प्रूव कर सकते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल से लॉन्ग टाइप में, इसको शॉर्ट टाइप में प्रूव कर देते हैं। y इक्वल टू रूट एक्स है, तो हम इसको y इक्वल टू एक्स पे पावर क्या लिख देंगे 1/2। इस बार फर्स्ट प्रिंसिपल नहीं लगाते हैं, सिंपल फार्मूला पीछे फार्मूला 17 नंबर फार्मूला प्रूव कर देते हैं। तो dy by dx निकालना है, तो बताइए, तो x पे पावर 1/2 dx, x पे पावर 1n जो भी प्रूव किए इसी कर देते हैं, n इंटू एक्स पे पावर n माइनस क्या 1, तो क्या हो गया n की जगह बोलिए क्या है 1/2, ये n है, तो 1/2 एक्स पे पावर 1/2 माइनस 1, 1/2 एक्स पे पावर क्या 2 LCM 1 माइनस 2, तो क्या आ गया बोलिए 1/2 एक्स पे पावर माइनस 1/2, 1/2 ऊपर से नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा एक्स पे पावर 1/2, इसी को रूट में डाल दिए 1/2 रूट एक्स, हो गया प्रूफ। ठीक है, ये शॉर्ट में प्रूव किए, आप फर्स्ट प्रिंसिपल से भी प्रूव कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट प्रिंसिपल से वही लिमिट वाला फार्मूला यूज हुआ, जैसे मान लीजिए 17 नंबर प्रूव हुआ ना, बस यहाँ खाली जोड़ देना है fx प्लस h, और 17 नंबर के जैसा बस x जोड़ के x घटा देंगे, कैलकुलेशन यही आ जाएगा। चलिए अब जल्दी जल्दी कर देते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल से आप भी प्रूव करके चेक कीजिएगा दूसरे मेथड से, पहला मेथड से। तो 19 नंबर में इफ y इक्वल टू 1/x देन फाइंड dy by dx, इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से नहीं कर रहे हैं, 17 नंबर यूज करके कर रहे हैं। तो बोलिए इसका रिजल्ट क्या होता है, इसका रिजल्ट d 1/x by dx माइनस 1/x स्क्वायर, बस आपको याद रखना है। चलिए LHS से और सिंपल प्रूव कर देंगे, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है। LHS से फर्स्ट प्रिंसिपल से ये प्रूव होगा, है ना। फर्स्ट प्रिंसिपल में y इक्वल टू 1/x दिया हुआ है, तो ऊपर कर देंगे x पे पावर -1 हो जाएगा, बस n की जगह -1 फर्स्ट प्रिंसिपल में लगा देंगे, तो 1/x, तो ये क्या हो गया बोलिए, ऊपर इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा x पे पावर -1। ठीक है, अब बस ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं x पे पावर n का dx n इंटू x पे पावर n -1। ठीक है, जैसे देखिए y इक्वल टू x है ना 1/x, y इक्वल टू 1/x है, तो हम इसको लिख सकते हैं y इक्वल टू 1/, नहीं कुछ x पे पावर 1 छिपा हुआ है, ऊपर जाएगा तो x पे पावर क्या होगा -1। ठीक है, x पे पावर क्या हो जाएगा -1, ऊपर कर देंगे x पे पावर -1, वो यहाँ डायरेक्टली लिख दिए। तो यही y इक्वल टू fx हो गया, और इसमें x प्लस h पे पावर -1 हो जाएगा। फर्स्ट प्रिंसिपल जैसे कर देंगे लिमिट के तरह, जिस तरह से 17 किए थे, ठीक है, उस तरह से 19 18 भी हो जाएगा। हम सिंपल ही कर दे रहे हैं। चलिए तो क्या हो गया बोलिए, n की जगह क्या है -1, तो क्या हो गया -1 x पे पावर -1 और -1, फार्मूले में क्या होता है n की जगह क्या है -1, तो n इंटू एक्स पे पावर n -1, तो n की जगह यहाँ -1 है, -1 और फिर इंटू एक्स पे पावर n की जगह -1, और -1 फार्मूला में होता है, तो -1/-1 एक्स पे पावर -2, या इसको क्या लिख देंगे -1/x स्क्वायर, हो गया। बेसिक से ही प्रूव कर दिए, 17 नंबर फॉर्मलाइज कर दिए दोनों में। इसको आप फर्स्ट प्रिंसिपल से भी प्रूव कर सकते हैं, जैसे हम आपको 17 नंबर प्रूव किया है ना, सब वैसे ही कीजिएगा, आ जाएगा। उस तरह लिमिट में x जोड़ के x घटा देंगे, ठीक है। तो चलिए 19 हो गया। 20 नंबर में डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट टर्म इज 0,
डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट टर्म इज जीरो। कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होता है? जीरो। दैट इज आई को दैट इज पढ़िएगा, इफ y इक्वल टू सी देन फाइंड dy बाय dx। चलिए इसको बाय फर्स्ट प्रिंसिपल से कर देते हैं, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। ये भी बेसिक्स हो जाएगा, इस तरह से भी कर देते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल से भी होगा। इसका रिजल्ट होता है, रिजल्ट बोलिए तो dc बाय dx बराबर क्या बताए थे? जीरो। कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होता है? जीरो। वेयर c इक्वल टू कांस्टेंट टर्म, dy बाय dx नहीं भी लिखे, एक स्टेप में लिख दिए। वेयर c इक्वल टू कांस्टेंट टर्म, जहां c इक्वल टू कांस्टेंट टर्म, जहां c इक्वल टू कांस्टेंट टर्म होगा। तो इसको प्रूव करते हैं। बोलिए y इक्वल टू क्या गिवन है? c। अच्छा बोलिए तो y इक्वल टू c को 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या? c इंटू 1, देखिए c इंटू 1, क्या c को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो c होगा। 1 को हम लिख सकते हैं x पे पावर क्या? 0। x पे पावर 0 का वैल्यू क्या होता है? 1। x पे पावर 0 का वैल्यू क्या होता है? 1। किसी भी नंबर या फंक्शन या टर्म पावर 0 का वैल्यू क्या होता है? 1। आपको प्रूव करके बताए भी थे। तो यही किसका फंक्शन हो गया? y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x जो है c इंटू एक्स पे पावर क्या हो गया? 0। इसी में क्या जोड़ देंगे? f(x + h)। जहां x है वहां क्या रिप्लेस होगा? x + h। तो c एक जगह रहेगा, x + h पे पावर क्या होगा? 0। चलिए अब यूज कर देते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल का फार्मूला। dy बाय dx इक्वल टू क्या होता है? लिमिट h टेंड्स टू 0 f(x + h - f(x) बाय h। बोलिए तो लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या हो गया? f(x + h) का वैल्यू क्या है? c इंटू एक्स प्लस h पे पावर 0 माइनस c इंटू एक्स पे पावर 0 बाय h। c कॉमन ले लेते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, c कॉमन ले लेते हैं। तो बोलिए क्या हो गया? मिडिल ब्रैकेट लगाते हैं तो x + h पे पावर 0 माइनस x पे पावर 0। अब बाय इसे में x में h जोड़ करके h क्या कर देते हैं? x जोड़ के x घटा दिए। क्यों? क्योंकि जो पावर यहाँ वही पावर क्या है? यहाँ पावर सेम है। पावर को ढक के बेस x + h - h, तो x प्लस में x माइनस में कट जाएगा, क्या बचेगा? h ही रह जाएगा। और लिमिट का फार्मूला यूज कर देते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a x पे पावर n माइनस a पे पावर n बाय x माइनस a n इंटू a पे पावर क्या होता है? n माइनस 1। बोलिए तो n की जगह क्या है? 0। तो c इंटू 0 इंटू एक्स पे पावर, एक जगह बोलिए क्या है? x, n की जगह 0 माइनस 1। तो बताइए तो c इंटू 0 इंटू एक्स पे पावर क्या? -1। तो सब 0 से मल्टीप्लाई होगा, क्या हो गया? 0। कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या प्रूव हो गया? बोलिए। इसीलिए dy बाय dx बराबर क्या प्रूव हो गया? 0। पुट कर दीजिए y का मान, पुट y बराबर c। इसीलिए बोलिए तो dc बाय dx बराबर क्या हो गया? dc बाय dx बराबर 0। कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। चलिए एक बार और हम आपको समझाते हैं। देखिए इफ y इक्वल टू रूट है देन फाइंड dy बाय dx। तो रिजल्ट dy बाय dx d√x बाय dx 1/2 रूट x, यानी कि रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x होता है। हम इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से नहीं प्रूव करके बेसिक पे ही प्रूव कर दिए। फर्स्ट प्रिंसिपल से भी आप इसको प्रूव कर सकते हैं, जैसे 17 नंबर प्रूव किए ना, उसी तरह से 18 भी प्रूव कर सकते हैं इस रूल को लगा करके। ठीक है, ऐसे ये प्रूव हो जाएगा। हम बेसिक्स पे ही करके जल्दी निकल गए। y इक्वल टू रूट x, इसको x पे पावर 1/2 रूट हटेगा तो x पे पावर हाफ लगा दिए और 17 नंबर फार्मूला तोड़ दिए n × x पावर n - 1। तो n की जगह क्या है? हाफ 1/2 x पावर 1/2 - 1, तो 1/2 x पावर इसको एलसीएम ले लिए, 2 एलसीएम तो 1 - 2 2 कट ही जाएगा यहाँ से, तो यहाँ 1 बचेगा, 1 - 2 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x पावर -1/2 और इसी को ऊपर से नीचे लाए पावर माइनस से प्लस हो गया और हाफ को रूट में डाल सकते हैं, 1/2 रूट x प्रूव हो गया। तो इसी तरीका से 19 नंबर में बताए थे 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x²। अब सब फार्मूला याद कीजिए, कल आपको सब फार्मूला याद करके आना है जैसे भी हो, एकदम 26वां फार्मूला।
रिजल्ट 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x² प्रूव किए 1/x इसको ऊपर कर दिए पावर -1 हो गया n पे तोड़े तो प्रूव हो गया। चलिए कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन करें कि डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट टर्म 0 होता है। कोई पूछेगा कि कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होता है, आपको यदि कोई पूछेगा कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होता है तो आपको बोलना है 0 होता है। कैसे होता है पहले प्रूव किए फिर एग्जांपल दे रहे हैं आपको। तो इसको इसी को दूसरे भाषा में लिख सकते हैं इफ y इक्वल टू c देन फाइंड dy बाय dx बाय फर्स्ट प्रिंसिपल से इसको प्रूव कर रहे हैं। एंड c जगह के भी ले सकते हैं कांस्टेंट। तो रिजल्ट कांस्टेंट dc बाय dx डिफरेंशिएशन dc डिफरेंशिएशन कांस्टेंट टर्म का विद रिस्पेक्ट टू 0 जहां c इक्वल टू कांस्टेंट टर्म। देखिए तो y इक्वल टू c है तो हम इसको c * 1 लिखेंगे, c होगा 1 को x पे पावर 0 लिख दिए, fx हो गया c * x पावर 0, इसमें h जोड़ दिए, जहां x था वहां x + h पे पावर 0। अब फार्मूला लगा दिए fx + h - fx/h dy बाय dx इक्वल टू फर्स्ट प्रिंसिपल वाला और लिमिट h टेंड्स टू 0 c x + h fx का मान है c * x + h पे पावर 0 और fx का मान है c * x पे पावर 0 बाय h। इसमें c दोनों में कॉमन ले लिए, मिडिल ब्रैकेट लगा दिए। उसके बाद देखिए अब पावर दोनों का सेम है 0, पावर ढके बेस हमको क्या देखना चाहिए x + h - h। तो मेरे पास h पहले था, x जोड़ के x घटा दिए तो बेस क्या हो गया सेम। जो पावर यहाँ पावर सेम जैसे 17 में सजाए थे 17 नंबर फार्मूला में तो लगा दिए c की जगह रह गया n * a पर पावर n-1 n की जगह 0 एक जगह x पे पावर n-1 और ये 0 और 0 c * 0 0 फिर 0 * x पावर -1 0 0 प्रूव हो गया। कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या प्रूव हो गया 0। ठीक है तब हम इस पे आपको एग्जांपल देते हैं, आप इसको लिख लीजिए। चलिए इसको मिटाते हैं। तो चलिए अब हम एग्जांपल देते हैं कुछ फार्मूला पे। जैसे देखिए एग्जांपल, ध्यान से सुनिएगा बात को। फाइंड dy बाय dx इफ एक नंबर में y इक्वल टू 3, 2 नंबर में y इक्वल टू 12, 3 नंबर y इक्वल टू -5/2, 4 नंबर y इक्वल टू kq/2, 5 नंबर y इक्वल टू √3/2 और 6 नंबर y इक्वल टू y इक्वल टू a² / b²। 7 नंबर y इक्वल टू π² बाय 4 -π² बाय 4। और 8 नंबर y इक्वल टू 7। चलिए कुछ और देते हैं थोड़ा चेंज करके, y इक्वल टू tan इनवर्स a बाय b। 9 नंबर में y इक्वल टू sin π/3। ठीक है ये सब कांस्टेंट टर्म है, इसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। सॉल्व करते हैं। पहला y इक्वल टू क्या है 3 है, इसीलिए dy बाय dx इक्वल टू y का वैल्यू 3 है, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया डायरेक्ट 0। क्यों, ये कैसा टर्म है कांस्टेंट टर्म, 3 कांस्टेंट टर्म, उसका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट 0। कोई पूछेगा इसको प्रूव करके बताइए कैसे होगा। एक और बेसिक तरीका है प्रूव करने का, LHS से चलते हैं, बेसिक तरीका से कर देते हैं d3/dx। अच्छा बोलिए तो हम इसमें किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं,
3 को 1 से कर सकते हैं मल्टीप्लाई, और 3 1 को x पे पावर क्या लिख देंगे 0, 3 कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, और इसका क्या हो गया 0 इंटू एक्स पे पावर 0 माइनस 1, सबको क्या बना देगा 0, x पे पावर n वाला फॉर्मूला लगा दिए, फिर यहाँ पे x पे पावर n बाई डी एक्स, n इंटू एक्स पे पावर n माइनस 1, यही n की जगह 0, ठीक है, n की जगह 0 हो गया, और 3 कांस्टेंट टर्म को डिफरेंशिएशन से बाहर कर देंगे, तुरंत पढ़ाएंगे, तो आपको याद रखना है कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। चलिए मेरा बात थोड़ा ध्यान से आप लोग सुनिएगा, जो हम बोलेंगे उसको दिमाग में सेट कर लीजिएगा कि कांस्टेंट टर्म कब पकड़ेंगे। जैसे मान लीजिए हम आपको बताए भी थे शुरू क्लास में थ्योरी में, मीनिंग ऑफ डी बाई डी एक्स, वाई चंद करेगा उसके अपॉन एक्स भी चंद करेगा, और एक्स वेरी वेरी स्मॉल चंद करेगा, तो जो क्वांटिटी चंद करता है वो वेरिएबल होता है, और अदरवाइज जो चंद नहीं करता है वो कांस्टेंट होता है, और कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0 होता है, ठीक है। तो देखिए जैसे हमको यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है ना कि फाइंड डी बाई डी एक्स इफ y इक्वल टू, यहाँ y और x वेरिएबल है, इसको छोड़ करके सभी टर्म अंग्रेजी का अल्फाबेटिकल जो है 24 को y और x को छोड़कर जब हमको बोल दिया फाइंड डी बाई डी एक्स, तो यहाँ y और x वेरिएबल हो गया। फिजिक्स में क्या करता है, फिजिक्स में पूछता है फाइंड dv बाई dt, वहां पर वेलोसिटी और टाइम वेरिएबल हो गया, इसको छोड़ करके टर्म यदि रहेगा ना वो कांस्टेंट का काम कर जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीका से जो पूछता है ना फाइंड डी बाई डी एक्स पूछेगा तो y और x वेरिएबल होगा, dv बाई dt पूछेगा तो v और t वेरिएबल होगा, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन ये वेरिएबल हो गया, और इसको छोड़ के कांस्टेंट 0 हो जाएगा। तो मैथ में डी बाई डी एक्स पूछ रहा है ना, तो y और x को छोड़ करके सब 0 हो जाएगा। तो डिफरेंशिएशन में हम लोग को 9 ब्रांच में पढ़ना है डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन, वहां पर हम लोग को t भी आता है, थर्ड वेरिएबल भी आता है, तो उसका रूल कुछ अलग होता है, ठीक है। लेकिन ये बेसिक बात में कांस्टेंट 0 कब होता है तो उसको हम लोग यहाँ पर सीखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए आपको मैं यहाँ पर सीखना है कांस्टेंट। तो देखिए जब हमको डी बाई डी एक्स पूछ रहा है तो डी बाई डी एक्स जब पूछे आपको कौन कौन टर्म कांस्टेंट होगा, देखिए जैसे हमको पूछा ना फाइंड डी बाई डी एक्स, कोई भी नेचुरल नंबर, चलिए हम आपको सिंपल समझाते हैं, जैसे इंटीजर चाहे वो प्लस माइनस 1 हो, प्लस माइनस कोई पूछेगा कांस्टेंट कौन सा हुआ, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 6 प्लस माइनस 7, जितना भी इंटीजर है निगेटिव और पॉजिटिव, जैसे प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 6 डॉट डॉट, ये सब कांस्टेंट टर्म हुआ, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, और सभी नेचुरल नंबर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। जैसे मान लीजिए कोई फ्रैक्शनल नंबर रहे उसका भी डिफरेंशिएशन 0, चलिए हम सिंपल बोल देते हैं, यदि 1/2 हो, 3/2 हो, 4/5 हो, 6/7 हो, 9/8 हो, -5/2 हो, ये सब कांस्टेंट टर्म हुआ, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 0। बस इस बात को जो हम बोल रहे हैं आप दिमाग अच्छा से रखिए। उसके बाद √3 हो, √5 हो, √7 हो, √9 हो, √13 हो, √15 हो, √17 हो, उस सब का भी डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। चाहे -√3 हो, -√5 हो, माइनस में रहे या प्लस में रहे, ये सब कांस्टेंट टर्म है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, ठीक है। और k रहे, k² रहे, p² रहे, a² रहे, b² रहे, -a² b² रहे, ये सब कांस्टेंट टर्म का काम करता है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। तो उसी तरीके से बोलिए तो यहाँ पर 3 है डिफरेंशिएशन 0, 12 है, इसका भी डिफरेंशिएशन क्या होगा 0। अब हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं, तो बोलिए तो दो नंबर में हम लोग को y इक्वल टू क्या है 12 है, इसीलिए इसका डिफरेंशिएशन बोलिए तो dy बाई dx, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा d12। यदि कोई पूछेगा 12 का डिफरेंशिएशन तो आपको क्या बोलना है 0, क्यों, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। उसी के इसलिए बोलिए तो 3 नंबर डायरेक्ट कर देते हैं, 3 नंबर बोलिए तो y का वैल्यू क्या दिया हुआ है -5/2, ये कैसा टर्म है, कोई पूछेगा -5/2 का डिफरेंशिएशन तो आपको क्या बोलना है 0, ये कैसा टर्म है कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। उसी तरीके से बोलिए तो 4 नंबर में y इक्वल टू क्या है k³ बाय क्या है 2, इसका भी कोई पूछेगा डिफरेंशिएशन dy बाई dx कि बताइए तो d k³ बाय 2 है, ये कैसा टर्म का काम किया कांस्टेंट का, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा
जीरो होगा, है ना। ये सी का काम क्या है, इसका काम क्या है, सी का कांस्टेंट टर्म का, है ना। तो वही फार्मूला जो अप्लाई किए dc/dx बराबर जीरो, ये कांस्टेंट टर्म है, इसका डिफरेंशिएशन जीरो। और 5 नंबर में हमको बोली क्या है, डायरेक्ट लिखिए। कोई पूछेगा √3/2 कैसा टर्म है, कांस्टेंट टर्म है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो होता है। उसी तरीके से बोलिए तो 6 नंबर में, 6 नंबर में देखिए तो क्या है, a² b², a² भी क्या है, कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो होगा। यदि यहाँ x² रहेगा तब कांस्टेंट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ x है, x वेरी कर रहा है और यहाँ वेरी नहीं कर, ये कांस्टेंट हो गया, इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्टली जीरो, क्योंकि ये c का काम कर गया, ठीक है, तो डिफरेंशिएशन जीरो। उसी तरीके से 7 नंबर का भी डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो होगा। चलिए मैंने सुना बताया है ना कहीं, हाँ यहाँ बताया है। चलिए तब उसको रहने देते हैं, 8 नंबर बताते हैं। अच्छा बोलिए तो 8 नंबर में क्या है, d tan इनवर्स a/b/dx। देखिए x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है, पूछ रहा है dy/dx बताइए, y दिया हुआ है, यहाँ पर जो है ना tan इनवर्स में जो डिपेंड कर रहा है a/b, ये कांस्टेंट डिपेंड कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर हमको वेरिएबल से मैच नहीं किया, इसीलिए डिफरेंशिएशन क्या हो गया, जीरो, क्योंकि ये पूरे कांस्टेंट का काम करने लगा। जैसे मान लीजिए आपको हम tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन का फार्मूला बताए थे, उसका डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस क्या होता था, x²। लेकिन यहाँ देखिए तो ये x जो है ना, ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल से मैच कर गया। ये tan इनवर्स पे जो डिपेंड कर रहा है एंगल x, वो वेरिएबल है, यहाँ वेरिएबल से मैच किया, इसीलिए 1/1 प्लस x² डिफरेंशिएशन हुआ। लेकिन यहाँ वेरिएबल से a/b मैच नहीं किया, ये कांस्टेंट का काम कर गया, इसलिए डिफरेंशिएशन क्या हो गया, जीरो, इसलिए डायरेक्ट जीरो मार दिए, ठीक है। उसी तरीके से 9 नंबर में भी बोलिए तो 9 नंबर का भी डिफरेंशिएशन क्या होगा, d sin π/, क्या है 3, ये भी कैसा टर्म है, कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन क्या है, जीरो। वैसे भी 60 डिग्री होगा, tan 60 का वैल्यू क्या होता है, √3/2 कांस्टेंट होगा, डिफरेंशिएशन जीरो। चलिए ठीक है, और हम एक रूल पढ़ाते हैं आपको। चलिए अगला रूल बताते हैं। ये कांस्टेंट पे एग्जांपल दिया गया, क्योंकि आपको दिमाग में रखना है कौन कौन टर्म का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। चलिए अब कितना नंबर थ्योरी होगा, कितना नंबर बता दिए हैं, ठीक है। एक और देख लीजिए, एक फार्मूला और है 20 नंबर, ये तो 20 था, 21 में बोलिए तो if y equal to x then find dy/dx। इसका रिजल्ट dx/dx का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है। चलिए इसको ही प्रूव करते हैं, बेसिक में ही प्रूव कर देते हैं। x/dx हम इसको लिख सकते हैं x पे पावर 1, नहीं कुछ तो क्या पावर 1 दे सकते हैं, और इसको तोड़ देते इस फार्मूला पे, x पे पावर n/dx n into x पे पावर n-1, n की जगह क्या है, 1 है, तो 1 into x पे पावर 1-1 फार्मूले में होता है, n की जगह 1 है तो 1 into x पे पावर 1-1, तो 1 into x पे पावर 0, तो 1 into x पे पावर 0 का वैल्यू क्या होता है, 1। प्रूव हो गया dx/dx का डिफरेंशिएशन याद रखना है क्या होता है, 1। फार्मूला में भी लिखा दिए हैं, बेसिक में ही कर दिए, शॉर्ट में ही प्रूव। चलिए 22 नंबर, डिफरेंशिएशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट रूल, दैट इज dCfx/dx, c बार फंक्शन का डिफरेंशिएशन, यही हो गया c बार फंक्शन का डिफरेंशिएशन f'(x). चलिए इस पे भी एग्जांपल देते हैं 22 नंबर थ्योरी पे। तो फार्मूला आप लोग याद कर लिए, अब आप लोग को सभी फार्मूला याद करना पड़ेगा, क्योंकि अब हम लोग बहुत ही जल्दी क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अभी बेसिक अब हम लोग को बहुत जल्दी खत्म होने वाला है, तो आप लोग सब फार्मूला, जितना भी फार्मूला हम आपको डिफरेंशिएशन का बता दिए हैं, सब फार्मूला आप याद कीजिए और जल्दी याद कीजिए। आपको ईमानदारी से फार्मूला याद करना है। जब क्लास खुलेगी दोबारा तो हम आपका नोटबुक चेक करेंगे
कि आप जो हम पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पे, क्या आप उसको अपने कॉपी में लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं। जैसे क्लास खुलेगी हम आपका नोटबुक पकड़ेंगे, उसमें बोलेंगे जो यूट्यूब पे हम मेरे द्वारा पढ़ाया गया है आप दिखाइए कि आप उसको लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं। यदि आप नहीं लिख के दिखाइएगा हमको नोटबुक में, आपको जम के धोया जाएगा। दूसरी बात, जितना भी फार्मूला हम पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पे, जो भी चैप्टर पढ़ा रहे हैं, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जो भी पढ़ाएंगे, हम आपका सब चैप्टर का टेस्ट लेंगे जितना पढ़ाएंगे। जैसे आप क्लास खुलेगा वैसे हम आपसे टेस्ट लेंगे डिफरेंशिएशन का, जो हम पढ़ा देंगे। हम आपसे सब क्वेश्चन हम बनवा देंगे। 2 दिन आप रुक जाइए, 2-3 दिन, बेसिक अब खत्म हो जाएगा जल्दी। तो हम आपसे फार्मूला भी, क्लास खुलेगी हम आपसे फार्मूला सब पूछेंगे, टोटल फार्मूला पूछेंगे। यदि आप फार्मूला बताने में असमर्थ होइएगा, फार्मूला नहीं बताइएगा, तो आपको दौड़ा करके दिखाएंगे। ठीक है, इसीलिए आप ईमानदारी से सब फार्मूला याद करते जाइएगा और क्वेश्चन भी बनाते जाइएगा। क्लास खुलने के बाद तुरंत टेस्ट लिया जाएगा और क्लास में पकड़ेंगे, क्लास में खड़ा करके क्वेश्चन बनाएंगे। तो चलिए इस पे एग्जांपल देते हैं। तो आप फार्मूला यहाँ से अब आपको फार्मूला सब याद करना पड़ेगा, जितना भी डिफरेंशिएशन का हम 26 फार्मूला बताए हैं। तो डिफरेंशिएशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट रूल पढ़ा रहे हैं, तो यही सी एफ एक्स डी एक्स कांस्टेंट टर्म बाहर फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो हम एग्जांपल से समझते हैं। फाइंड dy बाय dx इफ एक नंबर में y इक्वल टू 3x पे पावर 6, 2 नंबर में y इक्वल टू 4ax पे पावर 5 और 3 नंबर में y इक्वल टू 9 10x 4 नंबर होगा, 4 नंबर y इक्वल टू 3a पर पावर x 5 नंबर y इक्वल टू 2b sec x। ठीक है, और 6 नंबर y इक्वल टू 5 log x। 7 नंबर y इक्वल टू 2 3m और sec इनवर्स x। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो कह रहा है कि